मिथुन राशि के जातकों, 18 अगस्त के बाद सावन के ठीक बाद कामयाबी का एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसा तहलका मचेगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। हो गई बात। अब आते हैं असली मुद्दे पे। पिछले कुछ समय से जिंदगी उथल पुथल सी हो गई है। पिछले कुछ समय से जो यारों के यार थे, महफिलों में सबकी जान होते थे, सबकी शान होते थे, जिनके पास लोग दोस्ती करने के लिए जैसे कहते हैं ना अति उत्साहित होते थे कि यार ये मेरा दोस्त बन जाए, जिनके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन होती थी कि जहां पे भी खड़ जाए ना लाइन वहीं से शुरू होती थी। ये लाइन असल में आप ही के लिए बनी है। ये ऐसे लोग थे जो बड़ों के भी दोस्त थे, ये ऐसे लोग थे जो बच्चों के भी दोस्त थे। बात सही है कि नहीं है? पर पिछले कुछ समय से खिजपना सा, पिछले कुछ समय से फेलियर्स, पिछले कुछ समय से कुछ मैनेजमेंट ना होने के कारण फालतू खर्चे, बिना बात के खर्चे, दिखावे की चीजों में इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी झंड सी बना दी है जिसके कारण अब ये खुद ही ढसते जा रहे हैं। ये बात मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कहने जा रहा हूं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अपनी वाहवाही करनी तो बड़ी आसान होती है, पर अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना ये मर्दों का काम होता है, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। चलिए आज शुरू करते हैं कि भाई सावन के ठीक बाद, पहले मैं बात करूंगा। बहुत लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि सर सावन तो 28 के बाद, जैसे अब कई लोग ने यहाँ पे क्या करते हैं, सूर्य के अकॉर्डिंग, राशि के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जब सूर्य कर्क से सिंह राशि में आ जाते हैं तो तब सावन की समाप्ति हो जाती है। और कहीं जगह पे आप देखते हैं जैसी पूर्णमासी की शुरुआत होती है उस समय जो है ज्यादातर आप देखते हैं कि यार सावन जो है या जैसे रक्षाबंधन हम कहते हैं कि रक्षाबंधन की जिस दिन रक्षाबंधन होता है उस दिन से असल में जैसे कहते हैं कि भाई सावन की समाप्ति होती है। पर हर एक जगह पे अलग अलग कल्चर है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूं। तो हम अभी इसको 18 से अगस्त से लेके ही शुरू करेंगे। 18 अगस्त के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है मिथुन राशि के जातकों, जो आप सोच रहे थे ना कि मैं कुछ स्टेप्स ले लूं, कोई काम करना चाहते थे पर आपका हौसला नहीं हो पा रहा था, आप इमोशनली ड्रेन थे, आप इमोशनली डिस्टर्ब थे, आप कुछ ऐसे डिस्टर्ब थे कि करना तो बहुत कुछ चाहते हो पर करना कब है, किस समय करना है, ये बड़ी दिक्कत आपको आ रही थी। सुस्ती बहुत खराब कर रही थी आपको, कोई बात नहीं कर लेंगे हो जाएगा, ये चीज बहुत खराब कर रही थी। कुछ ऐसा समय आपकी जिंदगी में, खास करके मैं बात करूंगा 1-1.5 महीने की, वैसे तो मार्च से लेके जून तक के पीरियड में मिथुन राशि के जातकों के लिए बड़े प्यारे प्यारे रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। ट्रैवलिंग करने में बहुत पसंद करते हैं, मैंने जैसे बताया कि यारों के यार होते हैं। ऐसी राशि है ये कि किसी भी महफिल में चले जाए ना, हासे ठहाके, जैसे कहते हैं कि हंसना खेलना, गुरबानी भी कहती है हसन खेडन मन का चाव, तो हंसना खेलना, प्यार से बात करनी और अच्छे तरीके से महफिल की जान बन जानी कोई इनसे सीखे। मैं कहता हूं यार ये ऐसे लोग हैं जैसे कहते हैं फुल ऑन एंटरटेनर जैसे होते हैं, ये वो लोग हैं। पर साथ साथ में ही बुद्धि भी है। बुद्ध है इनके स्वामी, आपको पता है कि बुद्ध के भी देवता जो हम कहते हैं कि स्वामी जो इनके हैं, बुद्ध, बुद्धि, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम, मतलब कोई भी काम चुटकियों में, बातचीत से कैसे हल करना, बातचीत से बड़े मसलों को हल करना, बातचीत से बड़े बड़े टेंडर्स ले लेने, बातचीत से बड़ों का दिल जीत लेना, कोई इनसे सीखे। कला है बोलने की, क्योंकि बुद्ध हम कहते हैं कम्युनिकेशन। यहीं पे लोग कई बार होता है ना, कहीं ऐसा होता है कभी कभार ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं, परिवार में बहुत प्यार से एडजस्ट हो रहे हैं, इनसे कोई छोटी पदवी पे कोई होगा वो भी इनको हुक्म दे देगा कोई ना कोई चीज को लेकर, उनको लगेगा यार बड़ा ये है तो सीनियर है, पर ये बचकाना से इसको तो कोई भी बुद्धू बना लेगा, कोई भी इसको जैसे कहते हैं कि वो कर देगा। बट नहीं, जब ये अपनी आई पे आ जाते हैं तो अच्छों की आप ऊपर से बात कर रहे हो, अंदर दिमाग में सब कुछ इनके चल रहा होता है। 18 अगस्त की मैं बात करने जाऊंगा। आप लोग बहुत समय से स्ट्रगल फेस कर रहे हो, ये मैं खास करके 1-1.5 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसी स्ट्रगल है जो आपके बने काम रुक रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि यार एकदम से दिक्कतें आनी शुरू हो गई। आपकी ना जुबान जो आपकी दुश्मन बन रही है, आप जुबान से कुछ ऐसे कटाक्ष कर रहे हो जो सीधा किसी के दिल पे हिट कर रहे हैं। कभी कभार आपकी इंटेंशन भी ऐसी नहीं होती, पर आपकी कही हुई बात उन लोगों को जली कुटी लगनी शुरू हो गई है। जो लोग कहते थे यार इसके बिना महफिल अधूरी है, वही लोग कहते हैं फोन करके यार इसको मत बुलाना, सही बताना किन किन के साथ ये चीज हुई है। अब वहां पे आपके छोटे भाई बहनों की भी मैं बात करूंगा, अब यहां पे आपके मैं पिताश्री की भी बात करूंगा, अब यहां पे मैं आपके पार्टनर की भी बात करूंगा। अब ये कुछ ऐसा समय आ गया जिस समय में आपके पारिवारिक रिश्तों में भी कला बहुत ज्यादा उभर के आ रही है। पारिवारिक रिश्तों में भी एक दूसरे की सुन के ही राजी नहीं, एक दूसरे की शक्ल देख के गुस्सा सा आ रहा है। ये किन किन के साथ हो रहा है मिथुन राशि के जातकों जरूर बताइएगा। जहां तक आपके मदर की मैं अगर बात करूंगा तो देखिए यहां पे मंगल
मिथुन राशि में आ गए हैं। मिथुन राशि मंगल की आपको पता है कि दुश्मन राशि, हम कहते हैं कि एनिमी, अपने दुश्मन के घर में आके ये बैठे हैं। दुश्मन के घर में जब आके ये दृष्टि आपके चौथे भाव में रख रहे हैं मंगल, तो यहां पे आपके माता जी के साथ भी रिश्तों में कोई मतभेद दिख सकता है। सबसे बड़ी जो मुझे मुश्किल यहां पे दिख रही है ना, वो ये दिख रही है कि आपके खास करके प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, कोई गाड़ी से रिलेटेड काम है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, कुछ ऐसे काम वहां पे आपको बहुत तरह की मुशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहां पे आपको लड़ाई झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है, वहां पे विद्रोह होता हुआ दिख सकता है, बहुत बुरा विद्रोह यहां पे होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे आपको बच के चलना, ये बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी बात है इम्यूनिटी की। कुछ समय से आपको मैं बता देता हूं कि इम्यूनिटी बॉडी ना एक जैसे होता है कि एकदम से पल में तोला पल में मासा, बिल्कुल वही बात कि एकदम से तो अच्छा सा था, अच्छे से हंस रहे हैं, अच्छे से खेल रहे, पर एकदम से जैसे शिफ्ट आ जाता है। समझ ही नहीं आ रहा कि एकदम से यार हंसते हंसते एकदम डाउन डाउन सा चले जाना, सोचने लग जाना, डाउन सा मूड, सैड सा मूड हो जाना, ये बड़ी दिक्कत दिख रही है। इम्यूनिटी वाइज बहुत दिक्कत दिख रही है, खास करके स्किन इश्यूज, खास करके कुछ ना कुछ इम्यूनिटी को लेकर कभी कोई दवाई चलती आ रही है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। यहां से आपको बचना है, यह दिक्कत बहुत ज्यादा दे सकती है। कुछ समय 17 सितंबर तक का योग हेल्थ को लेकर थोड़ा परेशानी वाला है, हेल्थ को लेकर भी परेशानी वाला है, प्रॉपर्टी को लेकर भी परेशानी है। कोई नई गाड़ी लेने जा रहे हो, कोई गाड़ी लेके आए थे या गाड़ी लेने जा रहे हो, पेपर वर्क में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, तू मैं कहीं ना कहीं हो सकती है, और पारिवारिक कला को लेके भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आने वाले टिप्स आपने बिल्कुल जैसे कहते हैं उंगली पे नोट ना किए तो ये दिक्कतें। अब बात करते हैं कि 18 के बाद क्या, 18 के बाद सबसे बड़ी बात, तीसरे स्थान में आपके जब से सूर्य अपनी सिंह राशि में आ गए, तीसरा स्थान पराक्रम का स्थान है। जैसे मैंने बातचीत की शुरुआत की, पिछले कुछ समय से कॉन्फिडेंस डाउन सा दिख रहा था, पिछले कुछ समय से ऐसा लग रहा था यार कि देखो ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है। ये बड़ी प्यार, ये परमात्मा ने ना मिथुन राशि वालों के ऊपर एक कृपा तो करी हुई है, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो जाता है। कमेंट सेक्शन में सही से बताना, ये धनी है, बातों के भी धनी है और पैसों की भी धनी है, पैसा आ जाता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि पिछले कुछ समय से पैसा के ना निरादरी बहुत कर रहे हो आप लोग। यहां पे पैसा लगा दिया, वहां पे पैसा बिना सोचे समझे, यहां कर देना वहां कर देना, पैसा सोचना है नहीं। अब जब थोड़ा सा डिफरेंट पैच आया, डिफिकल्ट पैच आया, जहां जहां पे पैसा लगाया था, जिन जिन दोस्तों पे, जिन जिन पारिवारिक मेंबर्स पे पैसा लगाया था, जब उनसे सपोर्ट की बात आई तो सबने ठेंगा दिखा दिया, सबने ठेंगा दिखा दिया। तब अलर्ट पे आ गया आप। अब ऐसे अलर्ट पे आ गए, आंखें ऐसे खुल गई हैं बिल्कुल कि अब एक एक पाई का हिसाब करने लग गए हो। खुद ब खुद बैठ के कुछ ऐसे हो रहे हो कि लोग भी आपकी इस नेचर को पसंद नहीं करे। आप कहते भाड़ में जाओ यार, नहीं पसंद करता ना करो, मुझे पता है कि खर्चा कैसे चलाना, मुझे पता है फाइनेंसिस को कैसे अपने स्ट्रांग करना है। यहां पे जो चीजें आपको दिख रही हैं वो ये है कि फालतू खर्चे से बचते हुए आप अब दिखोगे। अब अपने पैसों को मैनेज करके चलोगे, फालतू खर्चों को मैनेज करके चलोगे। दूसरी बात, आप वो दोस्त हो जिसको कोई भी एक बार आवाज मार दे तो आप कहते हो मैं हूं ना, मैं कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, मैं हूं, मैं कर दूंगा। दोस्तों को भी आप पे बड़ा मान है। कभी कभार इस चक्करों में इतनी ओवर कमिटमेंट कर देते हो कि जो दोस्त आपने 100 बार उनके काम किए होंगे, एक बार आपने कोई उनका काम ना कर पाए, ओवर कमिटमेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, अपने घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, भाई साहब वो नहीं समझेंगे, वहां से नाराजगी शुरू हो जाएगी, बिना बात की बदनामी शुरू हो जाएगी आपकी कि बंदा फेंकू है, ये बंदा ऐसा करता है, आपकी अच्छाई गई भाड़ में। तो अब कुछ समय से आपने कुछ देखा है कि यार मैं क्वांटिटी पे जाना नहीं जाऊंगा, क्वालिटी पे जाऊंगा। अब आप अपने दोस्तों को भी, नेगेटिव सर्कल को थोड़ा सा बाय बाय करने का समय आपका आ गया। 18 अगस्त के बाद ये देखने को मिलेगा। ग्रहों की प्लेसमेंट्स को देखिए, प्रथम भाव में आपके खास करके मिथुन राशि में समय मंगल का गोचर है, ये थोड़ा ट्रबल मेकिंग गोचर है क्योंकि इसकी दृष्टि भी आपके विरोधी घर में, जहां पे चतुर्थ स्थान में समय वीनस बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, तो वहां पे इनकी जो है दृष्टि इनकी देखने को मिल रही है। अब ये दोनों ही दृष्टियां मैंने जैसे बताया कि एक तो पारिवारिक लाइफ में, एक खास करके प्रॉपर्टी के मसलों में, एक खास करके लग्जरी रिलेटेड किसी काम में, गाड़ियों के किसी काम में, यहां पे कहीं ना कहीं हो सकता है कि नई व्हीकल लेके आए कंपनी से, अभी पैसा दिया, अभी गाड़ी लेके आए, तो गाड़ी को लाते सारी कुछ दिनों में आपको गाड़ी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बार बार आपका कंपनी के ऊपर आपका जैसे चक्कर पे चक्कर लगते जा रहे हो और आपकी कंपनी में सुनवाई प्रॉपर हो नहीं रही, जिससे तैश में आके आपकी लड़ाइयां वहां पे हो रही हैं। यही बात प्रॉपर्टी में भी है। नई प्रॉपर्टी देखने गए, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए मुद्दों में आपकी दिक्कत आनी शुरू होगी। किसी को प्रॉपर्टी सेल आउट की, वहां पे बयाना वगैरह, टोकन वगैरह पकड़ा, सामने वाला कमिटमेंट से भाग गया, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में देखने को मिल सकती है। तीसरी सबसे बड़ी जो मैं चीज देख रहा हूं कि 4 साल से 5 साल पे लिव इन रिलेशनशिप में या फिर रिश्ते में बहुत ज्यादा
जैसे फंसे हुए थे, एकदम से ब्रेकअप हो गया, एकदम से दिक्कत आ गई, ये किस किस के साथ हुई। और थोड़े दिनों में तो ऐसा भी हुआ कि आपके पार्टनर का आपको छोड़ के अपने घर में चले जाना या सेपरेट हो जाना। थर्ड पार्टी का यहां पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। परमात्मा करे कि ये चीज बिल्कुल गलत हो जाए, मैं खुद कहता हूं भविष्यवाणी गलत हो जाए, पर ये बहुत मेरे को स्ट्रांग दिख रही है। अब 18 अगस्त के बाद पहले हम काम की बात करेंगे। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बताया कि थर्ड भाव में इस समय सूर्य की एंट्री हो गई है, सिंह राशि में सूर्य आ गए। जब यहां पे आ गए हैं प्रथम भाव में मिथुन राशि में इस समय मंगल है, और तीसरे स्थान पराक्रम के स्थान में जब सूर्य आ गए और वो भी अपनी खुद की राशि में सिंह राशि में आ गए हैं, तो यहां पे मिथुन राशि को फायदा तो मिलेगा। किस चीज का फायदा मिलेगा? ये एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना शुरू कर देंगे अपने काम में, नया कॉन्फिडेंस इनके काम में आता हुआ दिखेगा, अपने काम को दिल जान से करने की पूरी वो ताकत लगा देंगे। कम्युनिकेशन से जुड़े हुए काम है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम है, टूर एंड ट्रैवल का काम है, लग्जरी रिलेटेड काम है, इन सब कामों में आपका हाथ कोई पकड़ नहीं पाएगा। इवन कोचिंग सेंटर का आप काम करते आ रहे हो, स्टूडेंट्स टीचर्स के लिए बहुत अच्छा समय इस समय में आता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया में आपके फॉलोअर्स भी बढ़ते हुए दिखेंगे। प्रोडक्ट सेलिंग पे अगर आप जा रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट सेल्स करते हो, तो यहां पे भी आपका बिजनेस में अच्छा फायदा होता हुआ दिखेगा। यहां पे अपने शहर से दूसरे शहर में भी अगर आपका काम अपना एक्सपेंड करने जा रहे हो, तो यहां पे भी आपका फायदा होता हुआ दिखेगा। नेम फेम, यानी कि कुछ ऐसा है कि आपका ना खास करके अगर मैं बात करता हूं कि यहां पे रेफरेंस क्रिएट होते हुए दिखेंगे। आगे बढ़ते हो आप दिखोगे, बहुत प्यारा इस समय में आपका समय। बस छोटी सी बात है कि इस समय में खास करके हो सकता है कि अगर प्रॉपर्टी की कोई बात है, अगर कोई ऐसी चीज की बात है जिस समय में आप और आपके बहन भाई भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो यहां पे आपको थोड़ा सब्र के साथ, संयम के साथ, प्यार के साथ उस चीज को डील करना है। क्योंकि आप ना एक तरफ और दूसरी यूनिट एक तरफ, ऐसा हो जाएगा जैसे आप 4 बहन भाई हो, फर्ज करो 5 बहन भाई हो। चलो पहले जो बुजुर्ग थोड़े एक्टिव रहते थे, 5 या 6 मान लो कि इतने भाई रहो, तो ये हो सकता है कि आप एक तरफ पे जो आपके सभी दुश्मन बन जाए। बात भी कुछ नहीं है, बात बैठ के आराम से हल हो सकती है। थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान देना है कि बहन भाइयों के साथ कोई ना कोई प्रॉपर्टी को लेके, घर की किसी चीज को लेके थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है कि आपके पापा मम्मी के कारण आपके बहन भाइयों के बीच में आपस क्लेश हो जाए कि आप अपने फादर मदर को सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे। गलती चाहे उनकी हो, आपके बुजुर्गों की क्यों ना हो, पर यहां पे कुछ ना कुछ चीजों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो यहां पे आपको थोड़ा सा अलर्ट पे रहना पड़ेगा। प्यार से उस चीज को आप सुलझाने जाओगे तो सुलझ जाएगा, माहौल अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात मैं यहां पे बात करूंगा, शनि हो गए हैं वक्री, आपको पता है शनि आपके समय कर्म स्थान में बैठे हुए हैं। अगर आप 10th स्थान देखोगे, कर्म स्थान देखोगे, अब शनि के दौरान आपने जितने मिथुन राशि के जातकों ने अपने काम में पूरी फोर्स दी, पूरे काम में अपना बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ काम करते, तो शनि इस समय आपको आपके काम का अच्छा रिजल्ट देंगे। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं 2 तौर पे। एक तो अपने सेकंड भाव को देखो। सेकंड भाव में आपके समय धन भाव में बैठे हुए बृहस्पति और साथ में बैठे हुए बुध हैं आपके मालिक। आपको मैंने बताया कि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं। बुध और जब गुरु एक साथ यहां पे आ गए हैं सेकंड धन भाव के स्थान में, एक तो धन की ऑप्शंस तो आपके पास बहुत क्रिएट होंगी, पैसा मैंने बताया कि आएगा, पैसे की फजूल खर्ची को आपने सिर्फ रोकना है। दूसरी बात, कर्म स्थान की अगर मैं बात करता हूं, कर्म स्थान में बृहस्पति की भी तीसरी दृष्टि पड़ती हुई दिख रही है। पहली दृष्टि बृहस्पति की समय पड़ रही है आपके खास करके 6th भाव में पड़ रही है, जो कि खास करके दुश्मनों, जो आपके दुश्मन अलर्ट हुए हैं, दुश्मनों की बार बार कुछ ना कुछ आपको आप पे लांछन लगाने, वो पारिवारिक दुश्मन हो या बाहर के दुश्मन हो, लांछन लगाने, बार बार नेगेटिविटी क्रिएट करनी, बार बार आपकी बदनामी करनी, बार बार हो सकता है कि आपकी किसी भी काम में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आपके प्रॉफिट हो सकता है, जो आपके साथ जुड़ा हुआ काम है, उस काम को आपसे खींचने के लिए अपनी पूरी फोर्स लगा के, टीम अप करके फोर्स लगा देनी, ये आपको होता हुआ दिख सकता है। दूसरा, पर बृहस्पति की यहां पे दृष्टि पड़ने से होगा क्या कि ये होगा बहुत कुछ, उछाल बहुत आएगा, जैसे दूध उबाला मारता, उबाला बहुत आएगा, बट वो उबाला जितनी ऊपर से जाएगा उतनी तेजी से नीचे भी आ जाएगा। बृहस्पति की आपको कृपा मिलती हुई दिखेगी। बृहस्पति की दूसरी जो दृष्टि पड़ रही है वो आप देखेंगे कि वो कहीं ना आप ये देखेंगे यहां पे जो बीमारी खास करके कुछ ऐसी चीजें कि जो आपके खास करके मैं ये बात करूंगा जो आपके मिसेस की तरफ से हैं, जो आपके फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, ससुर घर हो गया, आपका सास ससुर का घर हो गया, आपके खास करके कुछ ऐसा घर जो आपको लग रहा है कि हेल्थ से आप बहुत जूझ रहे थे, आपको लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है हेल्थ में, दवाई पे दवाई खाता जा रहा हूं, पता नहीं लग रहा कि है क्या चीज, दिक्कत है पर डॉक्टर कह रहे हैं कुछ है नहीं। यहां पे भी बृहस्पति की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं फायदा करते हुए दिखेगी। खास करके आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रिसर्च से जुड़े कोई काम करते आ रहे हो तो यहां पे बृहस्पति आपको आगे ले जाने के पूरी आपको रिजल्ट देते हुए दिखेंगे। तीसरी दृष्टि जो बृहस्पति की पड़ रही है वो कर्म स्थान पे शनि जहां पे वक्री हुए हैं, ये डबल फायदा आपके लिए। शनि कहते हैं कि कर्म के साथ
पेशेंस के साथ आगे बढ़ते जाओ, आपको फल मैं पूरा दूंगा। बृहस्पति आपको पता है कि आपके भाग्य स्थान, आपके तो नहीं, खैर बृहस्पति को हम कहते हैं भाग्य स्थान के मालिक, तो भाग्य स्थान के मालिक का और खास करके कर्म स्थान में इस समय जो बैठे हैं शनि, दोनों जब इकट्ठे आ जाएंगे तो आपके लिए अचनचेत बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स लाने का काम ये जरूर करेंगे। ऑफिस में थोड़ी पॉलिटिक्स होती हुई दिख सकती है, कोई दिक्कत नहीं, आपके काम से जेलस कर सकते हैं लोग, बिल्कुल ये लिख के ले लो मेरी बात, काम से जेलस करेंगे, काम में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, पर मेरी वो बात याद रखना कि दूध उबाला मारेगा, उबाले से फिर नीचे आ जाएगा, आखिर में विन आपकी होगी, बड़ी प्यारी आपकी विन होगी। दूसरी जो मुझे एक चीज दिख रही है कि खास करके आपके भाग्य स्थान में समय राहु जो है बिल्कुल मंडरा रहे हैं, राहु यहां पे बैठे हुए हैं। राहु का यहां पे बैठना, ये दो तरह की, दो धारी तलवार पे आप बैठे हो, मैं जेन्युइन बात करूंगा, मैं और किसी तरह की कोई मलाई नहीं लगाऊंगा। दो धारी तलवार का मतलब ये होता है कि ये तलवार या तो आपके हाथ में आके दुश्मनों का सिर कलम कर देगी, या फिर आप अपने हाथ से अपना सिर कलम कर दो, यानी कि अपनी खुद की मूर्खता के कारण, पेशेंस की कमी के कारण कुछ ऐसे फैसले कर दोगे, पहले कर दोगे और बाद में सोचोगे मैंने क्या कर दिया। मिसाल के तौर पे फादर ने कहा कि यार ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये चीजें मेरी हैं, इस प्रॉपर्टी में मैं चाहता हूं कि तू इतना शेयर ले ले, बाकी तेरे बहन भाइयों को मैं इतना शेयर दूंगा, और आप भी कोई बात नहीं इमोशंस में आके, भावनाओं में बह के आप कह दोगे ठीक है जी कर दो जो आपको करना, जो आपको ठीक लगेगा। आपने अपनी जो है किस्मत की दौड़ अपने हाथ, अपने घर वालों के, अपने फादर के हाथ में पकड़ाई और उन्होंने आपके साथ कर दिया इनजस्टिस। उस समय आपको समझ नहीं आई, थोड़े दिनों में आपको समझ आ जाएगी और फिर आप लड़ने को जाओगे। जब लड़ने को जाओगे फिर कहोगे मूर्खता तो तेरी है जो तूने ये चीज कर दी। तो ये चीजें मुझे एक तो होती हुई दिख सकती है यहां पे। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक चीज करना चाहिए, अपने काम पे फोकस करते जाओ, बिना बात के ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। प्यार सबके साथ रखो, ट्रस्ट मत करो ज्यादा, प्यार भी रखो, रिस्पेक्ट भी रखो, बात भी मानो, पर वहां तक मानो जहां तक उनकी रिस्पेक्ट पे कोई हर्ट आंच ना आए। पर जहां पे आपके जैसे हम कहते हैं आपके हितों की हानि हो रही है, वहां पे ब्लाइंड ट्रस्ट मत करना। आपका कोई रिलेटिव, आपका सगा संबंधी आके क्यों ना कह दे कि आप मुझे यहां पे पैसा दे दीजिए, मैं आपको वापस कर दूंगा, यहां पे पैसा मेरे कहने पे लगा दीजिए, आपको बहुत इन्वेस्टमेंट में फायदा हो जाएगा, बिल्कुल मत करना। यहां पे ऐसे स्थान पे आप बैठे हो इस समय कि एकदम से आपकी सालों भरी कमाई आप एकदम से खूह में डाल दोगे। तो ध्यान देना, इस समय में अलर्ट में रहना, क्योंकि आपको जीने नहीं देंगे राहु इस समय। ये याद रखना, ये ऐसे स्थान में बैठे हुए हैं जो आपको बहुत पसंद। अच्छा, जो लोग ना खास करके दरगाह पे जाते हैं, जो मुस्लिम भी हैं, जो मुसलमान भी यहाँ पे देखते होंगे वीडियोस मेरी, जो मजार पे जाते हैं, दरगाहों में जाते हैं, जो अपने यहाँ पे जाते हैं, अपने जो भी आप अपने आपके धार्मिक स्थान में आप जाके अपनी सजदा करते हो परमात्मा को, तो मेरे को ये दिख रहा है जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो किसी भी धर्म से देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, अगर तो आप मजार वगैरह पे जाते हो, मैं यहाँ पे रिकमेंड मैं यहाँ पे अपनी राय नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ। इस समय में अगर आप हो सके तो चाय पत्ती का कुछ ना कुछ वहां पे डोनेशन कर दो, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। चाय पत्ती का डोनेशन कर दो, या फिर खास करके बुधवार काला कपड़ा, काले कपड़े में ना खासकर फिटकरी का एक जो होता है उसको बांध के अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज मारते, उसके बाद ना उसको जल प्रवाह कर देना, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा प्यारा रिजल्ट देने का काम करेगा। नेगेटिविटी जो भी आपको लग रहा है कि बैड लग है, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उससे आपको निजात मिलती है इस समय में दिखेगी, बहुत प्यारा आपको रिजल्ट देगा। हमने बात करी रिश्तों को लेकर, रिश्तों में थोड़ा बैठ के बातचीत से प्यार से इस मसले को हल करना, अपने हितों की भी हानि मत होने दो, दूसरे वाले की हितों की भी, सामने वाले की भी हितों की हानि मत होने देना, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, खास करके ना आप थोड़ा डेट नोट कर लो, 3 सितंबर तक का थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपके रिश्तों को लेके, और 16-17 सितंबर तक का समय दिख रहा है मुझे आपकी हेल्थ को लेके, और खास करके जो आपकी प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कतों को लेके। इस समय को थोड़ा ध्यान से प्यार से निकाल लेना आपने, खासकर अगर गुस्सा बात बात पे बहुत आया तो रेड कपड़े से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी घर से बाहर निकलो तो मुंह में इलायची डाल के आपको घर से बाहर निकलनी है। और याद रखिए, अगर बुध वक्री हैं आपके तो खासकर अपने घर में मनी प्लांट बिल्कुल भी अपने हाथ से मत लगाइएगा, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस समय में आपको करना क्या चाहिए जिससे आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखेंगे, एक चीज मैं आपको बताऊं करना क्या चाहिए। उससे पहले एक छोटी सी मैं बात जरूर करना चाहूंगा। देखो, आपको पता है कि बृहस्पति जो आपके धन भाव में बैठे हैं, अब धन भाव में बैठ के तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट बृहस्पति देंगे, क्योंकि वो बैठे भी कर्क राशि में, उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। पर यहाँ पे जो बृहस्पति है ना, आपको पता शनि के नक्षत्र से अश्लेषा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्र में आ गए, जिनके स्वामी कौन बनते हैं, नाग देवता। तो यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा सा आपको, अगर आपको लगता है कि यार पैसों के मामले में जो आपका खून था, मैं वही बात कर रहा हूं, रिश्ते थे आपके वो भी पानी हो गए, तो बिल्कुल भी वो मत सोचिएगा कि यार एकदम से पैसे के पीछे मुझे ऐसा कैसा धत्कार के जा रहे हैं, ऐसा कैसा मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। टेंशन मत लेना, समय है, थोड़े दिन आएंगे, ऐसे आपको लगेगा एकदम से सिचुएशन बड़ी पैथेटिक हो रही है, वो प्यार से हील हो जाएगी। 2 काम आपको रेगुलर बेसिस पे करने ही करने चाहिए। एक तो इन्हीं दिनों में खास करके किसी भी बुधवार के दिन अपनी मदर के हाथ से डेली 1 इलायची डेली आप अपनी मदर के हाथ से लीजिए, उनको बोलिए कि आपके लिए पाई आधा
किलो इलायची ले आए बुधवार, और आपको आपके लिए प्रे करें भगवान से प्रे करने के बाद डेली 1 इलायची आपके मुंह में डालें जब भी आप घर से बाहर निकलते हो। ये आप जरूर कीजिए, बहुत अच्छा। दूसरा, आप मैनिफेस्ट कीजिए, रेड ग्रीन कलर के पेन का यूज करना शुरू कीजिए, मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिए। जो आप चाहते हो उसको लिखना शुरू करो, उसको बिल्कुल सोचना शुरू करो जैसे वो चीज पॉसिबल होनी शुरू हो गई है आपके लिए। ये बहुत प्यारा रिजल्ट देगा। तीसरा, आपको जो लगता है कि फालतू जो लोग आपके दोस्त वगैरह हैं जिनके कारण आपको बड़ी हानि हुई है, दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, अगर आप चाहो अपने सर्कल को सीमित कर दो, पर एक यहां पे ध्यान रखना, जो आपके वाकई अपने हैं, जो वाकई आपके बड़ी बार काम आए, एक दो बार अगर वो नहीं भी आ पाए किसी न किसी कारणवश, तो इन हीरो को अपनी जिंदगी से जाने मत देना। मतलब वही बात होगी, आप कहोगे ये भी खराब, ये भी खराब, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान खराब नहीं है। हीरो की जो कहते हैं ना कि जो परख होते हैं वो ज्वेलरी कर सकता है, तो ज्वेलरी तो आप ही हो ना, ज्वेलर तो आप ही हो, आप ही को ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। अपने दोस्तों को इस समय में, खास करके अपने अच्छे रिश्तों को बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत देना। वो आपकी लाइफ टाइम के पूरी आपके एसेट्स हैं, याद रखिएगा। ये बात को आपको ध्यान रखना है। इस समय में आपको क्या करना चाहिए? इस समय में खास करके देखो, सूर्य आपका कहीं ना कहीं नेम फेम बढ़ाने का काम करेंगे, मंगल आपको शक्ति देने का काम करेंगे, आगे बढ़ते हो दिखोगे, सोशल मीडिया में आगे बढ़ते हो दिखोगे, हर जगह पे आपके नाम की तूती बोलेगी। सरकारी जॉब में भी कहीं ना कहीं आपके काम को अच्छे तरीके से जो है सराहा जा सकता है। अब खास करके अगर आपकी, तो इस समय में अगर बात करूं मैं, अगर आपकी इस समय मंगल, सूर्य या केतु की महादशा चल रही है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इनसे संबंधित, ग्रहों से संबंधित आपको दान जरूर करना चाहिए। मंगल संबंधित आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, केतु संबंधित आपको पंछियों को कोई ना कोई दाना डालना चाहिए, और खास करके सूर्य से संबंधित आपको आटा हो गया, गुड़ हो गया, ये गुरुद्वारे मंदिर में जाके देख के आइए, संडे के संडे बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। खासकर इस समय में अगर आपकी बुध, शुक्र, शनि या राहु की महादशा चल रही है तो अच्छे रिजल्ट मिलते हो, आपको दिख सकते हैं। अपने काम से, अपनी वाणी से अच्छा जो है अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल करते हो आप दिखोगे। आने वाला समय अगर मैं रेटिंग दूं तो 10 आउट ऑफ 7 दूंगा मैं। 3 सिर्फ रेटिंग जो है, रिश्तों को थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी आपकी जिंदगी में पैसे की चलाई चलनी शुरू हो जाएगा। बल्कि ये समय ऐसा समय है, शनि आपको ये सिखा गए हैं कि कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे पैसा लगाना चाहिए, मेहनत कैसे करनी चाहिए, कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। बृहस्पति धन स्थान में आके आपको ये सिखा गए हैं। बृहस्पति आपको धार्मिक भी करेंगे, स्पिरिचुअल भी करेंगे। इस समय में सर्कल वो ज्यादा आपके काम आएगा जो आपको, वो जो आपसे भी ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, जो आपको मार्गदर्शन करेगा। और आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान चाहिए हमेशा आपको, चाहे आपके पार्टनर के तौर पे, आपके फादर, आपके मदर के तौर पे, जो आपको हमेशा एक तरह से स्पिरिचुअल सपोर्ट करता रहे, एक तरह से आपको कभी नीचे ना गिरना दे। आपके घर में भी जो अगर कोई मिथुन राशि का जातक इस समय डाउन डाउन फील कर रहा है, उसको बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो। ये पैच ऐसा है, इस समय उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर उसकी जेन्युइन सपोर्ट आपको मिल जाती है, आपको उसकी सपोर्ट मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये बंदा बहुत कुछ करने की काबिलियत, बंदा या बंदी बहुत काबिलियत रखता है। ये कहते हो मुझे बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा पहली बार चैनल से जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अपनी राशि का खुद आप संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेंबरशिप आप यूट्यूब की ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं, इसमें सीक्रेट जो टिप्स इसमें दिए जाते हैं। और ऐसे ही प्यार देते रहिए। अपने घर का वास्तु या 360 डिग्री चेंज कंसल्टेशन प्रीमियम सर्विस लाखों में है, वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उससे पूरी लाइफ टाइम आपको चेंजेस आती हुई दिखेंगी। यही कहते हुए जय माता दी दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें, कलकत्ता रहें या अहमदाबाद रहें। टेक केयर, बाय।